अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं कुछ अहम और काफ़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ जो सऊदी अरबिया के हवाले से है। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक अहम जानकारी है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सऊदी अरबिया काफ़ी लेटेस्ट और काफ़ी अहम खबरें आप तमाम ही लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। दोस्तों मैं खबर पे आगे बढ़ते हुए आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, अखबार 24 पे ये खबर आई है कि पिछले हफ्ते लगभग 14,000 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है। इसमें ये कौन लोग हैं जो अकामा में काम कुछ और है और काम कुछ और कर रहे हैं, या फिर वो वर्क का वायोलेशंस कर रहे हैं, या फिर वो कफील से भागकर काम कर रहे हैं, या फिर कंपनी से भागकर काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा हर हफ्ते ऐसी वीडियो लेकर आप तमाम लोगों के बीच में आता हूं और आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं, और उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं जो इन लीगल तरीके से सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं। उन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि को अगर सऊदी अरबिया में काम करना है तो आप अपना पेपर को लीगल करवा लें, यानी कि सही करवा लें। क्योंकि अगर इनलीगल तरीके से अगर आप काम करते हैं सऊदी अरबिया के अंदर और आप फिर पकड़े जाते हैं तो आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डैट मीन्स कि आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया तो फिर आप वर्क के सिलसिले में कभी भी आप सऊदी अरबिया नहीं आ सकते हैं। आप सिर्फ हज या उम्रा करने के लिए ही आ सकते हैं। और अगर आप चाहें कि कोई काम वर्क वीज़ा पे आप आ जाए सऊदी अरबिया, तो आप सऊदी अरबिया नहीं आ सकते। तो मैं हर हफ्ते ये वीडियो आप लोगों के बीच में, ऐसी वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ, और आप तमाम लोग से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप को सऊदी अरबिया में काम करना है तो आप अपना पेपर को कंप्लीट करवा लें, या फिर अगर आपको सऊदी अरबिया से अगर जाना है तो आप अपना फाइनल एग्ज़िट लगवा कर आप यहाँ से चले जाएं। उसके बाद आप फिर कोई नई वर्क वीज़ा पे आप आ जाएं। नहीं तो अगर आप गलत तरीके से, इलीगल तरीके से सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, आपके काम पे कोई काम कुछ और है, आप काम कुछ और कर रहे हैं, या फिर कफील से भागकर काम कर रहे हैं, आपको हुरूब में डाल दिया गया है, फिर आप कंपनी से भागकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे तमामी लोगों को पकड़ा जा रहा है। और पिछले हफ्ते में 14,000 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है। और यहाँ पे जो चेकिंग है काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। तो मैं फिर एक बार आप तमामी लोगों से गुजारिश करूँगा कि आपका अगर पेपर सही नहीं है तो आप अपना पेपर कंप्लीट करवा लें, और अगर आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइनल एग्ज़िट लगवा के चले जाएँ। और मैं इसके अलावा एक अहम खबर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, और ये खबर फ्यूचर में ये आपका काम आ सकता है इंशाल्लाह। तो आप पूरी खबर को आप जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अहम और काफ़ी इंफॉर्मेटिव खबर है। दोस्तों कुछ हमारे ऐसे भी गैर मुल्की भाई हैं, जैसे हमारे इंडियंस या फिर पाकिस्तानी, वो अपने अगर वो उनको छुट्टी जाना होता है तो वो चले जाते हैं, लेकिन इस बात का वो ध्यान नहीं देते हैं कि उनका अब पासपोर्ट है कब एक्सपायर हो रहा है। कभी ऐसा होता है कि फिर वो छुट्टी पे चले गए और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया या फिर होने वाला है। तो अब उसकी नकल मालूमात कैसे करवाई जाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप अपने मुल्क में हैं और आप वहाँ जाने के बाद या तो आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या फिर एक्सपायर हो गया, तो एक टेंशन बन जाता है कि अब भी जब एक्सपायर हो जाएगा तो हम नकल मालूमात कैसे करवाएंगे। तो इसी के हवाले से एक गैर मुल्की भाई ने जवाजात से सवाल किया था। तो जवाजात ने रिप्लाई करते हुए बताया है कि आप किस तरीके से अपने पासपोर्ट का नकल मालूमात करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे जो पुराने पासपोर्ट में जो हमारे ट्रेवल्स का फुल इन्फॉर्मेशन होता है, जो ट्रैवल हिस्ट्री होता है, फिर उसको नया पासपोर्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें अटैच किया जाता है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इंडिया में मौजूद हैं या फिर पाकिस्तान में मौजूद है और आपका पासपोर्ट ख़त्म हो गया है, और आपने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवा लिया है और आप उसे नकल मालूमात करवाना चाहते हैं, बस आपको क्या करना है कि उसका फ़ोटो खींच के आपको कंपनी या फिर आपको कफ़ील को भेजना है। तो अगर आपका जो कफ़ील चाहेंगे तो अपने अफसर से भी उसका नकल मालूमात करवा सकते हैं। और एक जो दूसरा तरीका है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप सऊदी अरबिया के लिए सफ़र करें और जब आप एयरपोर्ट पर आए तो अपना पुराना वाला पासपोर्ट और नया वाला पासपोर्ट दोनों साथ लेकर आएँ। और जब आप एयरपोर्ट पर आएंगे तो आने के बाद आपको इमिग्रेशन काउंटर पर जाना है, और जब वहाँ पर जाएंगे तो आप अपना दोनों पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पर देंगे, और जब वहाँ पर स्टंपिंग होगी तो आपकी नई पासपोर्ट पर हो जाएगी, और जितनी भी आपकी पुरानी हिस्ट्री है आपके नए पासपोर्ट पर आ जाएंगे।
तो ये एक दोनों ही आसान सा प्रोसेस है। या तो आप अपने कफ़िल से कफ़िल को आप नए पासपोर्ट का फ़ोटो खींच के आप करवा लें। अगर आप कफ़िल चाहेंगे तो आपका अपने अफसरशिप से कर सकते हैं। या फिर जब आप सऊदी अरबिया के लिए सफ़र कर रहे हैं तो आप एयरपोर्ट पर आएँ, इमिग्रेशन काउंटर पर जाएँ और पुरानी और नई पासपोर्ट दोनों वहाँ पे दें। और उसके बाद जब आपका नए पासपोर्ट पे स्टैंपिंग हो जाएगा तो आपकी पुरानी जो पहले वाली पासपोर्ट है उसकी सारी ट्रैवल डिटेल्स आपके नए पासपोर्ट पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे। और जब स्टंपिंग होती है तो ज़ाहिर-सी बात है इसका नकल मालूमात जो है वो हो जाएगा। और दोस्तों एक और अहम खबर है, जो बहुत सारे ऐसे भी हमारे गैर मुल्की भाई हैं जो अपने फैमिली को यहीं रखते हैं, सऊदी अरबिया में रखते हैं अपने साथ। और एक गैर मुल्की भाई ने जॉर्जिया से सवाल करते हुए पूछा है कि वो अपनी फैमिली को बुलाए थे और यहाँ पे उनको एक मतलब बच्चा पैदा हुआ है। तो बच्चे की एग्ज़िट किस तरह से लगेगा यहाँ से? यानी यहाँ से किस तरह से वो अपने फैमिली को और बच्चे को यहाँ से सऊदी अरबिया से भेज सकते हैं। तो उसमें ये बताया गया है दोस्तों कि सबसे पहले आपका जो बच्चा वो हुआ है तो उसका पासपोर्ट बनवाना होगा, और जिस जगह पे मतलब पैदा हुआ है तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप जो अब यहाँ पे हैं तो वो बच्चे की पासपोर्ट आप इंडियन एम्बेसी से बनवाएंगे, और डेट ऑफ बर्थ जो जहाँ पे बच्चा आपको पैदा हुआ तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उस हॉस्पिटल से लेंगे। और जब अपना आप फैमिली को भेजते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको अपना बच्चे का पासपोर्ट भी दिखाना है और अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाना है जो हॉस्पिटल से आपको दिया जाएगा। और इस तरह से आसानी के साथ इंशाल्लाह आपके बच्चे की विज़िट लग जाएगा और आपकी जो फैमिली है वो अपने मुल्क पहुंच जाएंगे। और दोस्तों एक और अहम खबर आई है, अगर आप तवाफ़ करने जाना चाहते हैं सिर्फ मस्जिद अल हरम में, तो उसकी भी फैसिलिटी इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे शुरू की जा रही है। और सिर्फ तवाफ़, अगर सिर्फ आप तवाफ़ करने जाना चाहते हैं तो जो पहली मंजिल होगी वहाँ पे आप तवाफ़ कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग भी बताएगी कि रात 12 बजे से 3 बजे तक आप वहाँ पे तवाफ़ कर सकते हैं, और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। और दोस्तों एक और ख़बर आई है जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से है। इसमें जानकारी दी गई है कि अगर आप मस्जिद नबी में जाना चाहते हैं, रोज़े शरीफ में नमाज़ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर वहाँ पे आप सलाम अर्ज़ करने के लिए जाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि सिर्फ़ 1 महीने में 1 बार ही आपको परमिशन मिलेगी, आपको इजाज़त मिलेगी। यानी 30 दिन में बस 1 ही बार आप वहाँ पे सलाम अर्ज़ करने के लिए जा सकते हैं। या फिर अगर आप रोज़े मुबारक पे नमाज़ अदा करने जाना चाहते हैं तो 1 महीने में आपको 1 ही बार परमिशन मिलेगा। और दोस्तों इसके अलावा एक और अहम जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। एयर इंडिया ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने ये जानकारी दी कि जितने भी पैसेंजर दिल्ली एयरपोर्ट से वो सफ़र कर रहे हैं या कहीं के लिए भी, तो फ़्लाइट उड़ान भरने से 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा, क्योंकि 60 मिनट पहले ही डिपार्चर से काउंटर को बंद कर दिया जाता है। तो जितने भी भाई दिल्ली से वो उड़ान भरना चाहते हैं, कहीं भी जाना, किसी भी कंट्री के लिए वो जा रहे हैं, तो डिपार्चर से 3 घंटे पहले वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। और किसी भाई ने एक सवाल किया है कि अगर हम सऊदी से सफ़र करते हैं और फिर इंडिया से हम डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते हैं, तो क्या कोई हमें फिर कोई परेशानी तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर सऊदी अरब से आप एयर इंडिया से जा रहे हैं, सपोज डैट आप सऊदी अरब से एयर इंडिया से दिल्ली जा रहे हैं, या फिर किसी भी कंट्री से आप एयर इंडिया से इंडिया जा रहे हैं, तो फिर आप जितने भी सफ़र, जैसे जितने भी आप लगेज एयर इंडिया से आप लेकर आप आए हो, तो एयर इंडिया ने ये छूट दिया है कि फिर जब आप डोमेस्टिक के लिए उड़ान भरते हैं तो आपको उतना, आप जो इंटरनेशनल आपको जो लगेज जो आपने यहाँ से अपने साथ लेकर गया फिर आ गए हैं, उसके बाद फिर जब आप डोमेस्टिक के लिए उड़ान भरेंगे, सफ़र करेंगे, तो उतना ही लगेज आप लेके जा सकते हैं। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और दोस्तों मैं अपने अगली खबर आप लोगों को बता दूं, जो आज 21 नवंबर 2021 में सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस आए 36, जो न्यू रिकवर केस हुए 48, क्रिटिकल केस जो बना हुआ है 49, जिनका इलाज अभी आईसीयू में चल रहा है, और 1 लोगों की मौत हुई। दोस्तों ये थी एक अहम जानकारी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ आपसे किसी अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।